हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएससी 12th पासिंग मार्क्स 2024। फाइनली दोस्तों, आपके जो एग्जाम है, आर्ट्स के बच्चे हो, कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हो, आपके एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। आप सभी का सिर्फ एक ही डाउट बना हुआ है कि गुरुजी 2024 में पास होने के लिए हमें कितने नंबर लाने होंगे। और आप सभी बच्चों के कॉल मैसेज वगैरह आ रहे थे कि सर एक वीडियो बना दो प्रॉपर तरीके से, जिससे कि हमारे जितने भी डाउट है वो पूरी तरह से भाई क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंटों के लिए है, चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो या फिर आप साइंस के बच्चे हो। तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए मैं पासिंग क्राइटेरिया 2024 बताने वाला हूं। उसके अलावा बच्चों में आपको और चीज और बताने वाला हूं इस वीडियो में कि भैया पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो हम डिस्कस करेंगे ही। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर 2024 के अंदर नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा ये भी देखने वाले हैं। सप्लीमेंट्री कब लगती है और कितने सब्जेक्ट में लगती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ बच्चों जो हमारा डाउट होता है सबसे ज्यादा कि फेल सर हम कब होते हैं, फेल बच्चों कब होंगे, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। बच्चों फेल होने की उम्मीद तो आप भूल ही जाओगे यदि आप इन चीजों को समझ लोगे तो। बच्चों देखो, जो मैं वीडियो आपको बनाकर दे रहा हूं पासिंग क्राइटेरिया का, ये 100% करेक्ट पासिंग क्राइटेरिया है। यदि आपको पूरे यूट्यूब पर यदि आप देखोगे ना डालकर कि पासिंग मार्क्स क्या है आरबीएससी का 2024 का, तो आपको सारे चैनलों पर गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन मेरे द्वारा दी गई जानकारी बच्चों 100% सत्य है। यदि कोई भी टीचर इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी अभिभावक देख रहा है, फिर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी बच्चों कहीं पर गलत पाई जाती है तो उसका जिम्मेवार मैं स्वयं रहूंगा। आप कमेंट कर देना कि सर आपने ये चीज गलत बताई है। बच्चों मैं गारंटी से बोल रहा हूं भाई कि चैनल से इस वीडियो को ना डिलीट कर दूंगा और आप सभी से माफी और मांगूंगा कि हाँ भाई मैंने पासिंग क्राइटेरिया आपको गलत बताया है। ये गारंटी है बच्चों, क्योंकि बच्चों मुझे पूरा एक्सपीरियंस है पासिंग क्राइटेरिया, पूरी चीज मैंने एनालिसिस कर रखी है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, प्रॉपर आपको मैं सत्य जानकारी दूंगा। एक भी जानकारी आपको हमारे द्वारा असत्य नहीं दी जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तमाम स्टूडेंटों के पास पहुंचा देना जिनको जरूरत है पासिंग क्राइटेरिया की। तो शुरुआत करते हैं बच्चों वीडियो की। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में बच्चों आपको प्यार सा कमेंट करना है। चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। देखो, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो। 12th क्लास में जो स्ट्रीम होती है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ठीक है। आर्ट्स के अलग सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में अलग होते हैं और कॉमर्स में अलग होते हैं। बच्चों मैंने इन सब्जेक्टों को बांटा हुआ है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। आप समझ गए होंगे प्रैक्टिकल का मतलब है जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि आपका फिजिक्स का एग्जाम हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, ऐसे। और नॉन प्रैक्टिकल में जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये आपके नॉन प्रैक्टिकल के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ नॉन प्रैक्टिकल है, सॉरी यहाँ पर आपका नॉन प्रैक्टिकल है। बच्चों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर मैंने ड्राइंग को शामिल नहीं किया है, पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ड्राइंग को शामिल नहीं किया है। ड्राइंग में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसका वीडियो का मैंने लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ड्राइंग के अलावा जितने और सब्जेक्ट आपके बच गए हैं उन सभी का मैं पासिंग क्राइटेरिया इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखो, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका भौतिक विज्ञान हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, ठीक है, आपका और क्या बोलते हैं बच्चों, आपका ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का नंबर लेकर चल रहा हूं क्योंकि सबका सेम एग्जाम होता है, सेम नंबर का। और नॉन प्रैक्टिकल के अंदर ही बच्चों में एक सब्जेक्ट को लेकर चलूंगा, उससे मैं आपको पूरी चीज समझाऊंगा। देखिए मान चलिए आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स और थ्योरी का जो एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम, वो होता है 56 नंबर का, राइट। 14 नंबर का होता है सत्रांक जो स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं, और 30 नंबर का होता है आपका प्रैक्टिकल। ये है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। देखो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए बच्चों, यदि आपने प्रैक्टिकल दिया है, प्रैक्टिकल देना अनिवार्य है। यदि आपने प्रैक्टिकल दिया है, चाहे आपका प्रैक्टिकल सही गया हो चाहे आपका प्रैक्टिकल खराब गया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप प्रैक्टिकल में बैठे हो जाकर तो ये समझिएगा आप प्रैक्टिकल में भाई पास हो। बैठना जरूरी है, प्रैक्टिकल देना जरूरी है। यदि आपने प्रैक्टिकल दिया है
कैसा भी गया हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आप प्रैक्टिकल में पास हो। प्रैक्टिकल का कोई योगदान नहीं रहता है पासिंग क्राइटेरिया में, पहली बात सुन लीजिए ध्यान से, इसको आप साइड में हटाइए। जो पासिंग क्राइटेरिया होगा वो मिलके बनेगा भाई थ्योरी के एग्जाम 56 में से कुछ लाने होंगे आपको 14, जो 17 इसमें से आपको कितने लाने होंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए 17 यदि आपके पूरे गए हैं स्कूल की तरफ से, 14 में से 14 आपके 17 गए हैं, तो फिर सिर्फ आपको 56 में से नंबर लाने होंगे 9 पास होने के लिए। 9 और 14 मिलके आपके हो जाएंगे 23 नंबर। तो कहने का मतलब यह है कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी और 17 को मिलाकर टोटल आपको नंबर लाने होंगे 23। यदि 17 पूरे गए हैं तो फिर 9 नंबर लाने होंगे, यदि 17 गए हैं 13 फिर आपको 56 में से लाने होंगे भाई 10 नंबर, तब आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। ध्यान से समझ लीजिएगा भाई। अब हम बात करते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। अब नॉन प्रैक्टिकल के अंदर जैसे आपका मैथ आ जाएगा, कंपलसरी सब्जेक्ट आपका हिंदी इंग्लिश भी आ जाएगा और आपका हिस्ट्री भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर। मान के चलिए मैथ की बात कर रहा हूं, मैथ का एग्जाम होता है 80 नंबर का, राइट। 20 नंबर भेजे जाते हैं स्कूल की तरफ से जिन्हें हम शतरंज कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, यदि स्कूल की तरफ से 20 नंबर भेजे गए हैं पूरे, तो फिर सिर्फ आपको थ्योरी में 80 में से लाने होंगे पास होने के लिए 13 नंबर। तो 13 और 20 मिलकर हो जाएंगे भाई आपके 33 नंबर। 13 और 20 मिलके हो जाएंगे 33 नंबर। मान के चलिए स्कूल की तरफ से गए आपके 19 नंबर, तो फिर आपको 80 में से लाने होंगे भाई 14 नंबर, तब आपके 19 और 14 मिलके होंगे 33 नंबर। कहने का मतलब इतना सा है कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पास होने के लिए थ्योरी और 17 मिलाकर 23 नंबर लाने होंगे और नॉन प्रैक्टिकल में पास होने के लिए थ्योरी और 17 को मिलाकर 33 नंबर लाने होंगे। अब आपका डाउट है गुरुजी यदि हमारे प्रैक्टिकल में इतने नहीं आए 23 नंबर और नॉन प्रैक्टिकल में 33 नंबर नहीं आए तो हम तो गए काम से, क्या हम फेल हो जाएंगे? तो सुनिए ध्यान से, यदि आपके इसमें नंबर कम आते हैं 23 और 33 में कम आते हैं तो आप ना फेल नहीं होंगे। फेल होने के लिए बच्चों एक विशेष कंडीशन है, उस कंडीशन को मैं डिस्कस करूंगा सप्लीमेंट्री के अंदर। उससे पहले आप कुछ प्रक्रिया होती है बोर्ड के द्वारा कि बच्चों को कैसे भी करके पास कर दिया जाए, तो उसके बाद आता है भाई ग्रीस मार्क्स। ये बच्चों ऐसा मार्क्स है जो आपको पास करा सकता है। सुनिएगा ध्यान से, पहला डाउट तो यही होगा कि सर 2024 के अंदर ग्रीस मार्क्स हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने नंबर का मिलेगा, और एक और जोड़ दे कितने सब्जेक्ट में मिल सकता है, कितने सब्जेक्ट में मिल सकता है। तो पहला डाउट तो आप ये क्लियर कर लीजिए भाई ग्रीस मार्क्स मिलेगा, पहला डाउट। अब अगला डाउट है कितने नंबर का मिलेगा, तो ये मिलता है भाई मैक्सिमम 5 मार्क्स का, 5 नंबर का आपको मैक्सिमम ग्रीस मार्क्स दिया जाता है। तो अगला डाउट है कितने सब्जेक्ट में दिया जाता है, तो ये आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में, ठीक है। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में आपको नहीं दिया जाएगा। अब कैसे मिलता है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। मान के चलिए आपका एग्जाम है फिजिक्स का, आपने एग्जाम दिया और आपने केमिस्ट्री का एग्जाम दिया, समझिएगा ध्यान से। मान के चलिए थ्योरी और आपके 17 मिलाकर फिजिक्स में आ रहे हैं आपके 20 नंबर, और केमिस्ट्री में थ्योरी और 17 मिलाकर आपके आ रहे हैं कितने नंबर बाबू, मान के चलिए आपके आ जाएंगे 21 नंबर, ठीक है। तो इसमें पास होने के लिए आपको 3 नंबर की जरूरत है फिजिक्स के अंदर, इसमें पास होने के लिए आपको 2 नंबर की जरूरत है। तो 3 और 2 मिलकर कितने नंबर जरूरत पड़ गई, आपको 5 नंबर की जरूरत हो गई। तो आपको मैक्सिमम 5 नंबर का यहाँ ग्रीस मार्क्स दे दिया जाएगा। इसमें 3 नंबर ऐड कर देंगे, इसमें 2 नंबर ऐड कर देंगे, फिर लिखा आएगा मार्कशीट में 20G और यहाँ पर लिखा आएगा 21G। अब बच्चे भी तो क्या होते हैं, बहुत सारे बेवकूफ होते हैं। क्या होता है, बेवकूफ होते हैं। रिजल्ट खोलते हैं, यहाँ दिख जाता है हमको 20G 21G, यार वो समझ जाते हैं कि हमें क्या मिला है भाई, गुड़ मिला है। क्या मिला है हमें, गुड़ मिला है। हमने बहुत ही अच्छा काम किया है बोर्ड में, बोर्ड वाले हमसे क्या हो गए भाई, प्रसन्न हो गए और हमें क्या दे दिया, गुड़ दे दिया। अरे पागल हो, ये गुड़ नहीं है, इस ची का मतलब है ग्रीस मार्क्स। आपको ग्रीस मार्क्स लगा है और आप क्या हो जाओगे भाई, पास हो जाओगे।
यदि ऐसा होता कि केमिस्ट्री में भी आपके दुर्भाग्य से 20 ही नंबर आ जाते तो फिर इसमें 3 की रिक्वायरमेंट थी, इसमें 3 की रिक्वायरमेंट थी, फिर आपको 6 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन मिलता कितने नंबर का है भाई? 5 नंबर का। तो फिर आप क्या हो जाओगे भाई? फिर आप भाई फेल हो जाओगे। इसको मैं और अच्छे से भाई इसमें क्लियर कर दूंगा कि फेल आप कब होते हैं। इतना समझ लीजिएगा कि आपको 3 और 3 की यहाँ जरूरत है 6 नंबर की, तो भाई आप फेल हो जाओगे। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। एक डाउट आपके मन में कभी आया नहीं होगा जीवन में, लेकिन मेरे मन में डाउट बना था, और बना था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो में भी ऐड कर दिया जाए। आप सभी का एक डाउट होता है कि सर क्या सप्ली जो क्या जो ग्रीस मार्क जो मिलता है क्या कंपलसरी सब्जेक्ट में मिलता है? भाई सोचने वाली बात है ना दोस्तों, कि जो सर हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, क्या इनमें भी हमें ग्रीस मार्क्स मिलता है? तो सुनिएगा ध्यान से, आपको बिल्कुल मिलता है। जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश, इसमें भी भाई ग्रीस मार्क्स दिया जाएगा। समझ लीजिएगा ध्यान से। अब चलिए भाई, चलो ग्रीस मार्क्स का काम हुआ तमाम। अब हम बात करते हैं भाई सप्लीमेंट्री कब लगती है और कितने सब्जेक्ट में लगती है। देखो सप्लीमेंट्री भाई कब लगती है, पहली बात सुनिए ध्यान से। सप्लीमेंट्री आपको तब लगती है जब किसी एक सब्जेक्ट में भाई, एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 5 से ज्यादा नंबर चाहिए। मान के चलिए आपको फिजिक्स के अंदर आपके नंबर आ जाते हैं कितने? 17। तो फिर आपको पास होने के लिए 6 नंबर चाहिए, तो 6 नंबर का ग्रीस मार्क्स मिलेगा नहीं। तो फिर आप क्या होगा, आपको भाई इसमें सप्लीमेंट्री दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भाई? आपको सप्लीमेंट्री दिया जाएगा। और कितने सब्जेक्ट में दिया जाएगा भाई? तो याद रखिएगा एक सब्जेक्ट में ही आपको सप्लीमेंट्री दिया जाएगा, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब आपको किसी एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 5 से ज्यादा नंबर चाहिए, तब आपको सप्लीमेंट्री दिया जाएगा, और एक सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री दिया जाएगा। अब एक डाउट और है, सर जी क्या कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर भी हमें सप्लीमेंट्री मिल सकता है? तो नहीं मिलेगा भाई, याद रखिएगा कंपलसरी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाता है। यदि आपको कंपलसरी सब्जेक्ट में आपके 5 नंबर से ज्यादा नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, तो आपको वहां पर बिल्कुल फेल कर दिया जाएगा। उसका कोई भी उपाय नहीं है, आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर जी फेल कब होते हैं? यही तो डाउट है सर जी हमारा कि हम फेल कब होंगे। तो सुनिएगा आप फेल कब होंगे, जब आपको 2 सब्जेक्ट में, कितने सब्जेक्ट में भाई? 2 सब्जेक्ट में पास होने के लिए 5 से ज्यादा नंबर चाहिए। 5 से ज्यादा नंबर चाहिए तब फेल हो जाओगे। तब क्या हो जाओगे भाई? फेल हो जाओगे। यानी कि आप ग्रीस मार्क्स से क्या होगे? बाहर चले जाओगे, तो आप फेल हो जाओगे भाई। ये सीधा सा फंडा। मान के चलिए आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में यहाँ 3 और यहाँ 20 आ गए 3, तो 6 नंबर चाहिए दोनों पास होने के लिए, तो फिर आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। यानी कि जब 2 सब्जेक्ट में 5 नंबर से ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं तब हम फेल हो जाते हैं। यदि कम चाहिए होते हैं तो उनमें ग्रीस मार्क्स मिल जाता है और हम पास हो जाते हैं। अगला डाउट एक ये है बच्चों, इसमें छूट गया है मुझसे, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। मान के चलिए आपने किसी सब्जेक्ट का पेपर ही नहीं दिया, आपने किसी सब्जेक्ट का पेपर ही नहीं दिया, तो क्या होगा? यदि आपने एक सब्जेक्ट का आपने पेपर नहीं दिया, तो आप फेल नहीं कहलाओगे। आपको उस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिया जाएगा, और आप सप्लीमेंट्री आपको मिल जाएगा उस सब्जेक्ट के अंदर। फिर आपका 1.5 से 2 महीने बाद रिजल्ट आने के बाद आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा उस सब्जेक्ट का। यदि आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, पासिंग क्राइटेरिया सेम रहेगा भाई सप्लीमेंट्री के अंदर भी, समझ लीजिएगा ध्यान से। आप पास हो जाओगे उसके अंदर, तो फिर आप पास कहलाओगे। कितनी कमाल की बात है ना, एक सब्जेक्ट का हम पेपर भी ना दे फिर भी हमें सप्लीमेंट्री मिल जाए। तो ये है भाई राजस्थान बोर्ड का रूल। पूरा बच्चों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट बच गया हो, तो यार आपके सेवा में ना कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और कमेंट बॉक्स में फटाफट अपने जो भी क्वेश्चन है आपके पासिंग क्राइटेरिया को लेकर, सप्लीमेंट्री को लेकर, ग्रीस मार्क्स को लेकर आप छाप दीजिएगा। आपका भाई आपको 100% उत्तर देगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया रही हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमें समझ में आ गया।
तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं बच्चों एक और जबरदस्त वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।